हेलो प्रकम्यास। तो जब हम कोई आर्ट देखते हैं तो सोचते हैं यार ये बना कैसे होगा। बट इफ वी गॉट टू नो दैट द आर्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज टेक्नोलॉजी, देन टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लुक ऑफ 1600 ईयर्स ऑफ इंडियन आर्ट। हम देखेंगे किस तरीके से स्टोन और मेटल में कुछ ब्रेथ टेकिंग मास्टरपीसेस हमने बनाए हैं। तो आप जब किसी मास्टरपीस के सामने खड़े होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस ये पूछते हैं ये बना कैसे होगा यार, क्या है ये? क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का जीनियस है, या फिर अचानक से किसी के दिमाग में आया होगा ऐसा बनाते हैं यार, या फिर एक डिवाइन फ्लैश? हमारे कल्चर को वैसे भी ये जो रोमांटिक आइडिया होता है ना कि किसी आर्टिस्ट को आइडिया आया होगा, ये अच्छा लगता है। पर हिस्ट्री जिसमें हम आज जाने वाले हैं वो हमें कुछ नया ही रूप दिखाता है, मे भी बहुत पावरफुल रूप दिखा सकता है। और ये हमें बताता है कि इस ब्यूटीफुल आर्ट के पीछे का जो रियल इंजन है वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी है। तो कोर आइडिया है कि इन सब आर्ट्स के पीछे जो है वो एक टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह काम कर रहे हैं। और ये हमारा गेम प्लान है कि हम पहले शुरू करेंगे द टोटल रेवोल्यूशन इन स्टोन बाय मॉडर्न पीरियड, then move to the unbelievable rock cut clay caves, and then the structural temple art, and we'll finish up with the metallurgical magic of Chola dynasty. So let's begin with modern art. इसने सब कुछ बदल दिया, the art, the things and the permanency of the art on this subcontinent. तो अगर आप 3rd सेंचुरी BC से पहले कोई आर्ट बनाते होंगे तो आप एक गौर करोगे कि यू आर यूजिंग द मटेरियल जो कि समय के साथ पेरिशेबल है, ख़त्म हो सकता है। बट देन वी कम टू द मॉडर्न आर्ट्स जहाँ पे मोन्यूमेंटल स्टोन्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं जो कि स्टोन के बने हुए हैं, डेट कैन लॉन्ग लास्ट, और उसमें एक यूजुअल फिनिशिंग लाइन्स जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड दैट वॉज यूजुअली सैंडस्टोन। और जो मेजर टेक अवे है मॉडर्न आर्ट का वो है मॉडर्न पॉलिश। उसको इतना ज़्यादा क्वार्ट्ज पावर के साथ हमें पॉलिश करना होता था दैट द पॉलिश एक्चुअली गिव द मिरर लुक। और ये जो पॉलिश है वो ऐसा पॉलिश होता है जिसे हम आज भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और ये जो प्रिसीजन है ये एक इस प्रकार का प्रिसीजन है जिसे हमारी जो हिस्टोरियन है सूसन हंटिंगटन वो कहते हैं इट इज़ अ मिरर लाइक। ये ऐसा है जिसे आज भी प्रिसाइज रूप से कर पाना शायद नामुमकिन है। सो दैट वॉज अबाउट द मॉडर्न आर्ट। सेकेंड वन और माइंड बॉगलिंग है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक स्टोन को नहीं काट रहे, हम पूरे के पूरे केव को एक न्यू वर्ल्ड में एक एम्बिशियस चीज़ की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे साइट्स पे काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल अजंता या अलोरा, आपको सोफिस्टिकेटेड वर्क टूल्स चाहिए, जैसे कि आर्टिस्ट यूज़ आयरन चिजल, पिक्स एंड इवन क्रिएट अ स्कैफोल्डिंग टू वर्क ओवर द रॉक्स। और वो एक एकॉस्टिक इफेक्ट पैदा करने के लिए कि जब आप प्रेयर और चैंटिंग करें तो आवाज़ गूंजे, उस तरह की हमें एक इंजीनियरिंग भी देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विथ फ्रेस्को पेंटिंग्स विच कैन ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग डल। जैसा स्कॉलर प्रिया बेंकाची भी कहते हैं कि मटेरियल ट्रांसलेशन है बुद्धिस्ट आर्ट का, ना कि एक मोनोटोनस वे टू प्रेजेंट आर्ट। और यहाँ हम देखेंगे कि आर्ट अब रॉक्स से निकलकर रॉक को बनाने लगा है, मीन्स फ्रॉम सब्ट्रैक्टिव आर्किटेक्चर का फ्रॉम सॉलिड रॉक्स टू एडिक्टिव आर्किटेक्चर, बिल्डिंग पीस बाय पीस अप ऑन द ग्राउंड यूजिंग द रॉक्स। नाउ carving up from carving down need a new architectural language। और इसने अलाउ किया मैग्निफिसेंट फ्री स्टैंडिंग स्पेसेस फॉर गॉड्स बनाने के लिए हमारे आर्टिस्ट। गुप्ता पीरियड के समय जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ हिंदू टेम्पल का, वो अब हर टेम्पल का एक टेम्पलेट क्रिएट करेगा, जिसके अंदर आपका गर्भगृह है जहाँ पे भगवान रहेंगे, इनर सैंक्टम, मंडप है जो पिलर्ड असेंबली हॉल है, और साथ में शिखर द टावरिंग स्पायर जो एक्चुअली इंस्पायर करता है, जिसको बनाने के लिए एक्चुअली एक लार्ज स्केल मशीनरी और बहुत ही ज़्यादा न्यू टेक्निक्स की आवश्यकता है। और जैसा कि आर्किटेक्चरल स्कॉलर जॉर्ज मिशेल कहते हैं कि इस पीरियड ने एक्चुअली एक फॉर्मेटिव ग्रामर क्रिएट किया टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो कि एक सिस्टमैटिक वे है टू कार्व एनीथिंग जो आने वाले सेंचुरीज को इंस्पायर करेगा टू मेक टेम्पल। नाउ द पिनेकल ऑफ द मेटलर्जी, द ब्रोंज स्टैचूज ऑफ चोला पीरियड। एक्चुअली ये जो आर्ट है ना, कंसीडर किया जाता है कि गॉड को वो डिविनिटी में ले आता है। चोला पीरियड में आर्टिस्ट ने जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है
बहुत ही पुरानी, जैसे हम सिरा पेरेडू भी कहते हैं, उसको एकदम परफेक्शन पे ले आया। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस है। ये डिमांड करता है कि आपका टोटल पकड़ होना चाहिए, केमिस्ट्री, फायरिंग, मेटल एंड एवरीथिंग। और हाँ, इन सब पे एक साथ पकड़ होनी चाहिए। ये मेथड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसमें मॉडल्स को बेसिकली जो बी वैक्स का जो मॉडल होता है उसको क्रिएट किया जाता है, हैविंग अ लेयर ऑफ क्ले, फाइन क्ले, देन द मोल्टेड metal was poured into and removing of the wax from the cast। और एक भी अगर स्टेप पे कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा मॉडल ख़राब हो जाता है। और इसमें नटराज मिरेकल है। एज विद्या दहेजा से ये लिविंग रिचुअल एंटिटीज़ हैं, यानी इसमें हम जो रिचुअल प्रोसेशन के लिए ऐसे एंटिटीज़ बना रहे हैं जिन्हें कैरी आउट किया जा सके। ना मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, पर ये सब चीज़ें वैक्यूम में तो हो नहीं सकती। तो इस आर्टिस्टिक क्रिएशन में गिल्ड्स और श्रेणी का तो यूज़ है ही, जो हम बात कर चुके हैं। ऑल्सो नीड अ पैट्रोनेज जो इस वर्क को मूव ऑन करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ट्रेड नेटवर्क, क्योंकि लैपिस लजूली और ऐसे सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं, और येस मोबाइल आर्टिशंस, इनको कौन भूल सकता है। तो अब की टेक अवे क्या है? की टेक अवे ये है कि इंडिया में कभी भी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है वो इनसेपरेबल हो ही नहीं सकता। व्हाट द डेवलपमेंट वी आर सीइंग फ्रॉम द स्टोन to tell marvels of our bronze in Chola period. In India, everything that has happened between art, religion and technology are inseparable, not only in our physical aspect but also on our spiritual transcendental aspects. So the question actually is, now the question that what material will define the art of our future. Hope you enjoy. Bye. हेलो प्रकम्यास। तो जब हम कोई आर्ट देखते हैं तो सोचते हैं यार ये बना कैसे होगा। बट इफ़ वी गॉट टू नो दैट द आर्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज टेक्नोलॉजी, देन टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लुक ऑफ 1600 years of Indian art।